नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ से बिखरे अरमान, बौखला गया पाकिस्तान। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मां वैष्णो देवी की यात्रा पर निकला श्रद्धालुओं का जत्था ठीक उसी समय आतंकवाद का शिकार हुआ जिस समय राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। यह संयोग था या एक ऐसा प्रयोग जो पाकिस्तान की जमीन पर फल फूल रहे आतंकवादियों का संदेश बन गया। इस हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन उसी लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित द रेजिस्टेंस फोर्स के आतंकी शामिल थे जिन्हें फंडिंग और हथियार पाकिस्तान से मिलते हैं। तो क्या आतंकवादियों ने पीएम मोदी के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है? क्या पाकिस्तानी आतंकियों ने मोदी को पीएम बनने का अंजाम दिखाया है? क्या आतंकवादियों ने मोदी की कश्मीर पॉलिसी को चुनौती देने की कोशिश की है? या फिर मोदी की तीसरे टर्म की शपथ पर पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है? ये प्रश्न इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि लंबे समय से कायम शांति को बारूदी धमाके और गोलियों की गड़गड़ाहट से आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में भंग करने की कोशिश की है। लेकिन इन प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर है और वो ये कि आतंकवादी इन वारदातों को अंजाम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स उन्हें भारत को अस्थिर करने के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। और ये आदेश इसलिए जारी किए जा रहे हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद के मुद्दे पर ही डिरेल हुए थे, जिसका उन्हें अगले 5 वर्ष तक और सामना करना पड़ेगा, जिसका व्यापक असर भी दिखेगा। दरअसल तीसरी बार मोदी के पीएम बनने से पाकिस्तान पर चस्पा आतंक परस्ती का टैग नहीं हटेगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक पोषक देश की कैटेगरी में बना रहेगा। FATF की ग्रे लिस्ट से भी पाकिस्तान का बाहर निकलना अब मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने की आशंका भी बढ़ जाएगी। वहीं सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए POK में शुरू हुआ विद्रोह है। यानी पाकिस्तान को डर है कि मोदी के पीएम रहते POK भी हाथ से जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद न सिर्फ मोदी के फिर से पीएम बनने की बौखलाहट का कारण है, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत, ISI और आतंकवादी संगठनों का गठजोड़ मोदी की ताजपोशी से बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। और इस डर का सबूत है रियासी, कठुआ और डोडा में आतंक की हलचल। रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घाटी में ऑपरेशन क्लीन लॉन्च कर दिया। आतंकियों के लिए मुफीद पीर पंजाल के जंगल को चिन्हित कर लिया गया है। पीर पंजाल रेंज की गुफाओं में आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है, जिसके बाद फोर्स के डर से सहमे आतंकवादियों ने उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की। कठुआ और डोडा में आतंकवादियों ने अपनी हलचल बढ़ा दी, जिसके जवाब में फोर्स ने अपनी व्यापक तैयारी का सबूत दे दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने बता दिया कि आतंकवादियों ने भारत को अस्थिर करने की कोशिश करके नए भारत में सबसे बड़ा गुनाह किया है, जिसका खामियाजा उन्हें जान देकर भुगतना ही होगा। में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, CRPF, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। पहाड़ी और जंगल वाला इलाका है, सर्च में थोड़ा सा टाइम उस वजह से लग रहा है। आर्मी और SOG जो पुलिस है, हम लोग मिलकर उसको सर्च कर रहे हैं। कठुआ पुलिस को भी हमने इन्वॉल्व किया है क्योंकि वो जो साउथ वाला एरिया है वो कठुआ को साथ जुड़ता है। तो जॉइंट एक सर्च हमने इसमें उस इलाके में शुरू किया है। फर्म अभी तो मैं नंबर नहीं बता पाऊंगा, बट लग रहा है एक ग्रुप है, 3 या 4 तक का हो सकता है।
इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के वाहक बने आतंकवादियों ने अपने आका के हुक्म को मानकर न सिर्फ अपनी मौत को दावत दे दी है, बल्कि घाटी से पूरी आतंकी जमात के खात्मे की मुनादी खुद कर दी है। लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत के आतंक से गठजोड़ में कोई सियासी मकसद भी है? इस प्रश्न का औचित्य सिर्फ दुनिया में मजबूत होते हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की खाक में मिलती छवि और अंदरूनी हालात से मिल रही चुनौती से भी ताल्लुक रखता है। और 9 जून की तारीख इसमें अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 जून को ही प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ली। 9 जून से ही भारतीय चुनाव आयोग में चुनाव से संबंधित एक हलचल शुरू हुई और 9 जून को ही जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार की नई उम्मीद जागी। यानी 9 जून को ही हमला हुआ, उसमें पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की बौखलाहट तो थी ही, साथ ही पाकिस्तानी हुकूमत के डर का इजहार भी था। यह डर था जम्मू कश्मीर पर मोदी की नीति का पहला कदम। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजन को बरकरार रखा है और चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कराया जाए। इसलिए चुनाव आयोग ने आम चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी इस लेवल पर है कि इसी महीने जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान भी किया जा सकता है और भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के तहत चुनाव पाकिस्तान का कश्मीर पर दांव विफल कर सकता है। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर को अस्थिर बनाने की कोशिश कर सकती है और इस कोशिश को लेकर आशंका इसलिए भी ज्यादा गहराती है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्स के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तान फोर्स और आतंकवादियों की पीओके में जगह सिमटती जा रही है, यानी एक तरह से पाकिस्तान पीओके पर कंट्रोल खोने की कगार पर पहुंच गया है और जम्मू कश्मीर में चुनाव पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। इसलिए आतंकवाद बुझते दिए की तरह अपनी लौ तेज कर रहा है। पाकिस्तान जो है काफी बुखलाया हुआ है और इसी माफी के हमले कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस ने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है इन सब को नैप करने के लिए और इनको जस्टिस पे लाने के लिए। देशवासी जो है काफी ज्यादा नाराज हैं सरकार के साथ कि सिविलियन जो है बिना इनोसेंट सिविलियन मारे गए हैं और वो चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए। मुझे पक्का यकीन है सूनर देन लेटर हिंदुस्तान की सरकार जो है अपने आर्म फोर्सेस को आदेश देगी। इसका मतलब है कि आतंकवाद का डर भारत के खिलाफ युद्ध की आशंका दिखाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन आतंकवादियों को अतीत याद होना चाहिए। ये नया भारत है जो बदला लेता है। इन कायर और बुज़दिल आतंकवादियों को इनके गुनाहों की सजा मिल रही है, कोई बचकर नहीं जाएगा। चूंकि इस समय हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस आतंकवाद से लोहा ले रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। मोदी की तीसरी बार ताजपोशी से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ चुकी है। पीओके खोने का डर भी साफ झलकने लगा है। लेकिन आतंकवादी न तो कभी अपने मंसूबों में कामयाब हुए हैं, न अब होंगे। इसलिए आतंक के प्यादे सिर्फ बलि के लिए सामने की गई मोहरे हैं।